नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर हैं। आज बात इसकी कि क्या तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने अपने परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निकाल करके सच में एक्शन लिया है या सिर्फ ये आई वॉश है। इसलिए क्योंकि जब से तेज प्रताप यादव ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर अनुष्का यादव को लेकर के एक पोस्ट सार्वजनिक किया, लिखा कि 12 साल से वो रिश्ते में हैं। ऐसे वक्त में जब उनकी तलाक का मामला जो है कोर्ट में वो अंतिम दौर में चल रहा है। ऐश्वर्या राय से उनकी शादी साल 2018 में हुई। ऐश्वर्या जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे दारोगा प्रसाद जो हैं उनकी पोती हैं। बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव पर जो पोस्ट किया उसके बाद खलबली मच गई। पहले तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि उनका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और एआई जनरेटेड इमेज के सहारे उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरों की, वीडियोस की बाढ़ आ गई। तेज प्रताप यादव उसमें फेरे लेते नजर आ रहे थे तो करवा चौथ का व्रत करते भी नजर आए। अंतरंग लम्हों की तस्वीरें भी जो है सामने आ गई। इन तमाम वीडियो के सामने आने के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए और परिवार से बाहर कर दिया और ये कहा कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर कोई उनके साथ रिश्ता रखता है तो वो अपने स्वविवेक से रख सकता है। लालू यादव के ऐलान यानी कि उनके पोस्ट के कुछ ही मिनटों के बाद जो है तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं और वो खुल के कहते हैं कि लालू यादव ने जो फैसला लिया है वो सबको मानना, सभी लोग उसको मानते हैं। जाहिर तौर पर इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में ऐश्वर्या राय जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी ही हैं, जिनकी शादी हुई है ऑफिशियली सब समाज के सामने, वो इस पूरे मामले पर जो है लालू यादव पर हमला बोली और कह रहे हैं कि सभी लोग मिले हुए हैं और जानबूझ करके चुनाव के पहले ये सभी लोग सियासी ड्रामा कर रहे हैं। इसके बाद अब अनुष्का यादव के भाई जो हैं आकाश यादव भी सामने आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहें तो सब कुछ संभल सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई निजी खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन अगर बात बढ़ी तो बहुत आगे तक जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदर्शन मौजूद है जो कि इस पूरी खबर पे आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। सवाल ये है कि लालू यादव ने जिस तरीके से पार्टी से निष्कासित किया, क्योंकि पार्टी के सर्वे सर्वा वही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, उसके बाद परिवार से निकाल दिया। लेकिन नियम तो यही कहता है कि जब किसी को पार्टी से निकाला जाता है तो बजाते उसकी चिट्ठी जारी होती है। क्या तेज प्रताप के मामले में कोई चिट्ठी जारी हुई? क्या लालू यादव ने सच में कोई कार्रवाई की है या सिर्फ और सिर्फ ये एक जो है आई वॉश है? रोहित, हम आए हैं तेज प्रताप यादव पर और जिन मुद्दों को आपने उठाया कि क्या ये आईवाश है, यानी कि लोगों की आंखों को धोखा देना है, तो उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने 2 दिन पूर्व जो अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर के बातें कही थी, पहले हम तमाम लोगों को वो सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। लालू यादव लिखते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थिति के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। तो लालू यादव के इस चीज़ को किए हुए 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में कोई भी जो बातें होती हैं वह केवल मौखिक रूप से और सोशल मीडिया पर करके नहीं कही जाती हैं, बल्कि उसके लिए चिट्ठी निकलती है। नियम तो यही कहता है ना कि आप किसी को पार्टी में लेते हैं तो बाकायदा उन्हें शामिल कराते हैं, उसके लिए उन्हें आप देते हैं कि आपने हमारे दल की सदस्यता ग्रहण की, और उसके बाद तो इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को पार्टी से निकाला भी जाता है या 6 वर्ष के लिए जैसे निष्कासित किए जाने की बात जो सामने आई है, तो उसके बाद भी चिट्ठी निकालने की बात होती है, और उसमें भी सामने वाला व्यक्ति का विधायक हो। अब अभी तक जो स्थिति है केवल यह मौखिक तौर पर आप कह सकते हैं, ये सोशल मीडिया में बातें लिखी गई वो मौखिक बातें हैं, तो ये केवल मौखिक तौर पे तो हो गई है बातें कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है
और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि एक पिता का दर्द था, जहाँ उन्होंने तेज प्रताप यादव का नाम भी नहीं लिखा और ये केवल लिखा था कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र यानी कि तेज प्रताप यादव। और उन्होंने तमाम बातें कही कि जो हम लोग लाज के हिमायती रहे हैं, हमारे बच्चे भी इसी आदर्श मूल्य संस्कार को हमेशा से पालन करते रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप ने ये चीज़ें नहीं की। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी बड़ा सवाल तो यह उठता है ना कि अगर कोई दल का दूसरा कार्यकर्ता, दूसरा पार्टी पदाधिकारी या विधायक, सांसद, एमएलसी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते और उनके खिलाफ लालू यादव या उनके दल के यानी जो प्रदेश अध्यक्ष होते यानी लोग होते, अगर वो कोई ऐसी कार्रवाई करते तो अब तक हम देख चुके होते कि उनके नाम से एक चिट्ठी निकल जाती जिसमें कहा जाता है कि उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चिट्ठी सार्वजनिक तौर पे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जारी नहीं की गई है। तो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह केवल और केवल एक आईवास वाली स्थिति है, जैसा आरोप हम सबने देखा था कि एक दिन पहले ही जो तेज प्रताप यादव की पत्नी रही ऐश्वर्या राय, उन्होंने भी कहा था कि लालू परिवार के द्वारा ये लोगों को ये जो चुनावी वर्ष है इस कारण इस प्रकार से आईवास किया जा रहा है और ये तमाम बातें कही गई हैं। तो जिन सवालों को छोड़ करके ऐश्वर्या गई हैं वही ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के बार बार ये बातें हो रही हैं कि आखिर चिट्ठी क्यों नहीं निकाली जा रही है। अगर तेज प्रताप यादव को निकाला गया है दल से तो उनके नाम से चिट्ठी अब तक क्यों नहीं निकाली गई है। एक और यहाँ मैं आपको बात बताऊँ रोहित, कि अभी जब हम देख रहे थे कि लालू यादव की ये हुआ, इसके बाद हमने देखा कि तेज प्रताप यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने लिए क्या बातें लिख करके रखते हैं। तो जब आप तेज प्रताप यादव के एक्स यानी कि जिसे हम ट्विटर भी के नाम से पहले जानते थे, तो जब आप एक्स पे जाएंगे तो वहाँ तेज प्रताप यादव के बारे में जो उन्होंने विवरण डाल रखा है उसमें वे अंग्रेजी में लिखे हुए हैं कि एक्स मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिहार गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं कर रखा है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का विधायक हूं, राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हूं। आमतौर पे जो भी होते हैं कोई भी दल के नेता विधायक, वही बड़ी जोर शोर से उठा के रखते हैं कि मैं अमुक दल से जुड़ा हुआ हूं। आप देखिएगा तो तेज प्रताप यादव अपने आप में, और याद से नहीं, एक लंबे अरसे से उन्होंने अपने पर्सनल जो उन्होंने विवरण रखा है उसमें केवल यही बता के रखा है कि वह पूर्व में इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। इसके अतिरिक्त अगर आप यह भी देखेंगे कि जब तेज प्रताप यादव के इस पूरे, आप ट्विटर को एक बार ऊपर से नज़र डालेंगे तो उनका जो ऊपर जो हम लोग तस्वीरें लगाते हैं उसमें उन्होंने सत्यमेव जयते करके एक लगा रखा है और उसमें जो बैनर में है जिन नेताओं की तस्वीर है उसमें आप यहाँ ध्यान से देखिए। एक और इसमें जो तस्वीर के दाहिनी ओर है वहाँ बापू की तस्वीर है यानी कि महात्मा गांधी वहाँ चरखा काट रहे हैं। एक और इसमें राम मनोहर लोहिया हैं, तो जेपी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, लेकिन इस तस्वीर में कहीं भी लालू यादव भी नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है कि जिन लालू यादव के द्वारा जेपी हों, कर्पूरी ठाकुर हों या फिर राम मनोहर लोहिया हों, ये सब एक तरीके से उनके राजनीतिक आप कह सकते हैं आदर्श रहे और समकक्ष राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव रहे। वहीं महात्मा गांधी पूरे देश के लिए भारत के एक प्रतिनिधित्व चेहरे के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो इन 5 लोगों को अपनी पोस्टर में उन्होंने जगह दे रखा है, लेकिन यहाँ कहीं भी उन्होंने लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल, किसी का कोई जिक्र नहीं कर रखा है। तो भीतर खाने आखिर तेज प्रताप के मन में क्या बातें चल रही हैं, ये भी अब करें आपने एक बड़ा सवाल है। लेकिन मतलब क्योंकि जो ऐश्वर्या राय जो मतलब सवाल उठा रही हैं कि मतलब कि क्योंकि आपने लालू यादव का ऊपर बयान पढ़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि लोकाचार होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, तो ऐश्वर्या राय भी तो वही सवाल पूछ रही हैं कि भाई ये लोकाचार, ये मर्यादा उस वक्त क्यों नहीं थी जब उनके घर से किसी बहू को निकाल दिया गया, जब उसको घर में पीटा गया, जब वो घर से रोते हुए निकली। तो क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना कि मतलब उस वक्त क्या हो गया था, उस वक्त क्या सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या की गलती थी। तेज प्रताप क्योंकि खुलेआम कह चुके हैं, अगर तेज प्रताप की शादी की बात करें तो शादी को 7 साल हुए हैं और जिससे रिलेशनशिप की बात करें उसको 12 साल हो गए हैं। यानी कि क्या परिवार इतना अनजान रहा होगा मतलब इतने सालों के इस रिश्ते से कि उसको पता नहीं था। तेज प्रताप यादव ने बस बिना बताए हुए शादी कर ली, और अगर कर ली तो फिर दोबारा शादी क्यों की। हाँ, यही मूल सवाल है जिस सवाल को 2 दिन पहले से लगातार ये बातें आम लोगों के जेहन में हैं, और ख़ास करके जब ऐश्वर्या राय आई और उन्होंने मीडिया के सामने आकर के इन तमाम बातों का जिक्र किया कि आखिर ऐसा क्यों, मेरे साथ ही जो ये इतनी का अन्याय किया गया था, मुझे भ्रम में रख करके मेरी शादी करा दी गई, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा था कि लालू जी से मैं पूछती हूँ कि मेरा क्या होगा,
क्योंकि अब आप देखिएगा अगर ऐसे भी तो 2018 में इनका विवाह हुआ था, 8 वर्ष अगर वहाँ से देखें तो विवाह को हो चुका है। अब धीरे धीरे वर्ष बीतते जा रहा है तो अभी तक तलाक वाला कोई मामला क्लियर नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आगे भविष्य क्या होगा। तलाक के मामले भी अगर फाइनल होते हैं तो उसके बाद ऐश्वर्या राय की जो ज़िंदगी है वह एक कह सकते हैं कि पहाड़ सी ज़िंदगी जो है वह कहाँ जाएगी। एक और तेज प्रताप कह रहे हैं कि मैंने तो 12 साल से रिलेशनशिप में हूँ। तो एक भारतीय समाज में हमारे यहाँ एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता है कि एक तलाकशुदा या फिर एक ऐसी महिला जो कि लगातार जिसका मामला कोर्ट में चल रहा हो उसके लिए अपने जीवन में किसी दूसरे को अंगीकार करना, और मामला जब कोर्ट में हो तो कानूनी रूप से किसी से विवाह भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ उनका अपना जो निजी स्वाभाविक है कि किसी भी महिला के लिए ये उनकी अपनी परेशानी होगी। तो वो सब तमाम सवाल ऐश्वर्या राय छोड़ करके गई हैं। और वही बड़ा सवाल है जो मैंने अभी आपको रोहित बताया कि ये ट्विटर पर जो हम लोगों ने अभी तेज प्रताप यादव का देखा था, तो मूल देखने का यही विषय था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप यादव का लालू यादव हों, उनके भाई तेजस्वी यादव हों, या परिवार के अन्य सदस्य हों, या फिर राष्ट्रीय जनता दल जो है उससे लेकर के उनमें शायद एक लंबे अरसे से कुछ अंतर्द्वंद की स्थिति रही होगी, जिस अंतर्द्वंद की स्थिति के कारण ही जब हम यह बार बार देखते हैं कि तेज प्रताप यादव के हम ट्विटर पर जाते हैं तो वे अपना परिचय के तौर पर केवल यह बताते हैं कि वह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और अमुक विभाग को वो संभाल चुके हैं। वह जिन तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, देखिए प्रतीकों से बहुत बड़ा संकेत जाता है, और प्रतीक कहता है कि उसमें उन्होंने कहीं भी अपने पिता लालू यादव को, राष्ट्रीय जनता का इवन आप देखिएगा तो लोगो जो लालटेन है उसका भी इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। और वह पूरी तरीके केवल जेपी की तस्वीरें लगा रखे हैं, कर्पूरी ठाकुर की लगा रखे हैं, राम मनोहर लोहिया की लगा रखे हैं, मुलायम सिंह यादव की लगा रखे हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर लगा रखे हैं, लेकिन पिता की तस्वीर, दल का विवरण या अन्य लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं करना। तो शायद ये उनके परिवार में एक लंबे अरसे से अंतर्द्वंद वाली स्थिति थी। कुछ तो भीतर खाने दोनों एक दरार थी, जिस दरार को लेकर के तेज प्रताप यादव और लालू यादव के बीच में या उनके भाइयों के बीच में कुछ ऐसा रहा होगा कि जिस कारण से तेज प्रताप यादव अब तक अपने आप को अपने ही परिवार में शायद असहजता की कुछ स्थिति में हो, जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहे होंगे, जिसका नतीजा था कि उन्होंने अपने ट्विटर पर इसका संकेत दे रखा था। और उसी संकेत का नतीजा है कि अब जो वो स्थिति आई है कि अचानक से उन्होंने एक ये बड़ा कह सकते हैं कि धमाका किया कि मेरा तो अनुष्का यादव के साथ में पिछले 12 वर्षों से रिलेशनशिप में मैं था। तो आखिर किस दबाव में तेज प्रताप यादव ने आके उस समय दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से विवाह किया था? क्या वह पारिवारिक दबाव था जो लालू यादव ने बनाया होगा, लोकलाज के डर से कि मेरा बेटा किसी ऐसी, और अगर वैसा लोकलाज था भी तो ये बड़ा सवाल तो है ना कि आखिर एक उदार पिता के तौर पर लालू यादव ने क्यों नहीं पुत्र के प्यार को स्वीकारा था? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं और उसके बाद एक बड़ा सवाल यह है कि अब जिस स्ट्रिक्ट एक्शन की बात लालू यादव कह रहे हैं तो वह चिट्ठी कहाँ है जिस चिट्ठी से लोग ये जाने कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। और बिना जब तक चिट्ठी जारी नहीं होती है तो जो सवाल ऐश्वर्या राय पूछ रही हैं, जो सवाल विपक्ष जो उनके प्रतिद्वंदी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या अन्य दल, कि आखिर बिना चिट्ठी देखे हुए हम कैसे इस बात को माने कि आपने अपने बेटे के ऊपर कार्रवाई कर दी है, और कार्रवाई की है तो उसका सबूत क्या है? क्या ट्विटर कोई सबूत होता है? फिर तो कोई किसी को भी कुछ लिख दे। तो खुद लालू यादव इन सवालों के एक तरीके से कह सकते हैं कि जाल में फंसे हुए हैं, और चीज़ों को जलेबी की भांति उन्होंने घुमा करके छोड़ रखा है। और ये आम लोगों के लिए, ऐश्वर्या के लिए और उनके जो प्रतिद्वंदी दल हैं, उन सब के लिए बड़ा सवाल है कि तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई वाली चिट्ठी क्यों नहीं जारी हुई है। और दूसरी बात कि तेज प्रताप यादव ने अपने विवरण में अपने पिता, अपने दल, इन सब को जगह अपने सोशल मीडिया पर क्यों नहीं दिया है, जबकि आज के डेट में सोशल मीडिया की व्यापकता काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए बिल्कुल यही पूरी कहानी है कि हर दिन अनुष्का, तेज प्रताप और ऐश्वर्या मामले में जो है नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए बयान सामने आ रहे हैं। लालू यादव तेज प्रताप की इस बोल्ड स्टेप से इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपने बेटे को घर से और पार्टी से निकाल दिया। लेकिन पार्टी से निकालने वाली चिट्ठी जो है वो कहाँ है, और इसी पर जो सवाल जो है लोगों के मन में कौंध रहा है या घूम रहा है कि आखिर अगर निकाल ही दिया गया तो उसका ऑफिशियली ऐलान क्यों नहीं किया गया? क्या सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट कर देने भर से क्या किसी व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाती है? फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।